तौबा की हकीकत ये है, बंदे से जब कोई गुनाह नाफरमानी सरजद हो जाए तो फौरन उसके अंजाम से डर जाए और उसके दिल में खौफ पैदा हो जाए, फिर अपने किए पर नदामत करते हुए अल्लाह से मुआफ़ी मांगे और आइंदा गुनाह न करने का पक्का अज़्म करे। मैं आपको तौबा के अरकान बताता हूँ। तौबा के अरकान कितने हैं? तौबा के 4 अरकान हैं। पहला, एतराफ़ बिज़ंब, यानी अपने गुनाह को गुनाह समझे, उस पर निदामत इख्तियार करे। दूसरा, इक़लाउ मिनज़्ज़ंब, यानी फौरी तौर पर गुनाह से रुक जाए और गुनाह की तरफ एक कदम भी ना उठाए। तीसरी, अज़्मुन अल्ला यऊद अबदा, यानी दोबारा ऐसा काम न करने का पक्का इरादा करे। और चौथी चीज है अल इस्तिग़फ़ार, यानी उस गुनाह के जो असरात दिल पर पड़ चुके हैं, जो जुल्मत छा चुकी है, जो दिल स्याह हो चुका है, उसके इज़ाला करने के लिए अस्तग़फ़ार और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस्तिग़फ़ार कितनी बड़ी चीज़ है। इस्तिग़फ़ार से शैतान भी रोता है। अब खुद शैतान इससे इंतहाई परेशान हो जाता है और अफसोस करता है और कहता है, अहलक्तुन्नास बिज़्ज़ुनूबि व अहलकूनी बिला इलाहा इल्लल्लाह वल इस्तिग़फ़ार। शैतान कहता है कि मैंने लोगों को गुनाह करवा करवा के हिलाक कर दिया है और लोगों ने मुझे, मेरी मेहनत को ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार पढ़ के उसको ज़ाया कर दिया है। अब एक आदमी है 90 साल तक गुनाह करता रहा है, 100 साल तक गुनाह करता रहा है। 100 साल के बाद उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। अब 100 साल तक शैतान ने उसे भटकाए रखा, लेकिन 100 साल के बाद उसके दिल में खौफ आया, उसने अल्लाह से तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया, तो शैतान की 100 साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है। इसलिए तो शैतान रोता है कि मैं लोगों को हिलाक करता हूँ गुनाह करवा करवा के, और लोग मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार पढ़ के मेरी मेहनत को ज़ाया कर देते हैं, मेरे काम को ज़ाया कर देते हैं। तो तौबा के लिए ये 4 अरकान हैं। इन 4 अरकान पे पक्का रहना ज़रूरी है। मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने की एक औरत का वाक़या सुनाता हूँ। कबीला जहनिया की एक औरत से ज़िना सरज़द हो गया। ज़िना सरज़द होने के बाद, ये गुनाह होने के बाद, उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ। क़यामत वाले दिन की सज़ा से डर गई, तो फ़ौरन पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया है, मेरे ऊपर हद जारी फरमाइए। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बीबी तू होश में तो है? क्या कह रही है? क्या वाकई इस गुनाह का इर्तिकाब हुआ है तुमसे? हो सकता है तेरा गुनाह हद जारी करने की हद तक न हो। तो वो इतराफ़ करते हुए कहती है कि गुनाह का सबूत मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक बच्चा पैदा न हो जाए इस वक़्त तक तेरे ऊपर हद जारी नहीं की जा सकती, बच्चे की पैदाइश के बाद आना। उस औरत पर अल्लाह के खौफ का इतना गलबा था, रोती हुई वापस चली गई कि कहीं ज़िंदगी ने वफा न की तो क़यामत वाले दिन रुसवाई उठानी पड़ेगी। कुछ अरसे बाद उसका बच्चा पैदा हो गया। फिर खिदमत नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर हद जारी करने का मुतालबा करने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बच्चे के दूध छुड़ाने तक हद नहीं जारी की जा सकती। ये बच्चा जब अपने दूध की मुद्दत पूरी कर लेगा, रोटी खाना शुरू कर देगा, तब हद जारी होगी। फिर वो औरत रोते हुए वापस चली गई कि अगर इस दौरान मेरे ऊपर वफात हो गई, मौत हो गई, तो मुझे क़यामत वाले दिन रुसवाई और ज़िल्लत उठानी पड़ेगी। 2 साल के बाद वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। उसके बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था और कहा कि अब मेरा बच्चा रोटी खाने के काबिल हो गया है, मेरे ऊपर हद जारी करिए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको संसार करवाया, हद जारी की, वो मर गई। तो उसका जनाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ बातें की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक पहुंच गई बात कि जानिया औरत, गुनाहगार औरत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से फरमाते हैं, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर ये सच्ची तौबा इस बस्ती यानी मदीना मुनव्वरा के 70 ऐसे आदमी जिन पर जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके हैं, इनकी तौबा, इसकी तौबा उन बंदों पर तकसीम कर दी जाए तो उन्हें भी जहन्नम से छुटकारा मिल जाए। तो अब देखो, उसने सच्ची तौबा की, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल किया है। तो तौबा के ये 4 अरकान हैं जो मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं। पहली चीज़ है कि गुनाह को गुनाह समझे, दूसरी चीज़ है गुनाह से फ़ौरन रुक जाए, और तीसरी चीज़ है पक्का इरादा करे कि मैं आइंदा इस गुनाह का सोचूंगा भी नहीं, और चौथी चीज़ है इस्तिग़फ़ार और ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका विर्द जारी रखें।